नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं एम.आर. के भी आपके बीच पुनः एक नई पुस्तक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये पुस्तक एक नए लेखक शिवानंद जी, वैसे पुराने हैं, मेरे लिए नए हैं क्योंकि मैं इनकी पहली बार पुस्तक पढ़ रहा हूँ। शिवानंद जी गीतामृज्ञ, जन्म इनका 18 जुलाई 1926 मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत पुराने लेखक हैं। पुस्तक का नाम है तनाव से मुक्ति और ध्यान दीप। आइए चलिए पढ़ते हैं इसे। अपने जीवन में आप तमाम लक्ष्य बनाते होंगे, बिगाड़ते होंगे, फिर बनाते होंगे, फिर कुछ नया लक्ष्य उसके बीच में। तो मैंने आज ये सीखा उस पर कंट्रोल कैसे करें। हर चीज़ पर कंट्रोल, मतलब अपनी एक इच्छा होती है ना, मन की जो उत्तेजना होती है उस पर कंट्रोल कैसे करें। उत्तेजना इतनी होती है कि हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो जब हमें उस पॉइंट पर जहाँ हमें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था तब हम उठा लेते हैं, उसे कंट्रोल कैसे करें। तो इसका मैंने निवारण निकाला कि आप उसे देखें बस, और आप देखेंगे कि अधिकांश उसी चीज़ को देखने पर आप उस पर फिर ध्यान देना ही बंद कर देंगे। तो आपको वो बोरिंग टाइप लगने लगेगा, यार रोज ही। तो ऐसा ही मैंने करा, मैं रोज देखा, कुछ नहीं, देखते रहो उसे, देखते रहो। एक टाइम ऐसा आता है कि अरे बोरिंग लगता है, वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है एक तरह से। तो जब नॉर्मल हो जाती है तो हमारे लिए वो कोई इतनी महत्वपूर्ण या खास नहीं रहती, ऐसी हो जाती है। चलिए इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तनाव से मुक्ति और ध्यान दीप। इसका पहला चैप्टर है मानसिक तनाव से मुक्ति, जो वाकई में आज के टाइम में तो बहुत ही ज़रूरी है, मानसिक तनाव से मुक्ति। क्योंकि आजकल व्यक्ति शारीरिक तनाव को तो ठीक कर लेगा, लेकिन मानसिक तनाव अगर एक बार हो गया तो मुश्किल ही वो ठीक हो पाए, क्योंकि वो हमेशा वही अपने दिमाग में सोचता रहता है। तो लेखक लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है तथा सुख प्राप्ति की दिशा में दिन रात प्रयास में करता रहता है प्रयास। किंतु कभी कभी मानसिक तनाव मनुष्य को सुख से दूर हटा देता है। क्या हम इस तनाव से मुक्ति पा सकते हैं? अवश्य ही। क्या हम खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः पा सकते हैं? हाँ जी, निश्चित। आप जीवन के अस्तित्व और सुख की चाह को तो स्वीकार करते ही हैं, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष अनुभव आपको होता है। पुनर्जन्म आदि के कुछ सिद्धांत तो विवादास्पद हो सकते हैं, वे सर्वमान्य नहीं हैं, किंतु वर्तमान के सुख में बनाने की मनुष्य की लालसा एवं क्षमता को निर्विवाद कर देते हैं। सर्वप्रथम चिंतन और अवधारणा की इकाइयों के रूप में परस्पर जुड़ी हुई लगभग 10-12 अरब कोशिकाओं से युक्त अत्यंत संवेदनशील मानव मस्तिष्क को व्यर्थ बोझ और तनाव से मुक्त रखने के उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मस्तिष्क कोशिका तंत्रिक निकाय नर्वस सिस्टम की एक अत्यंत सूक्ष्म इकाई होती है, जो जटिलताओं के कारण विराटतम संकल्प हो ना कंप्यूटराइज की अपेक्षा भी अंतर्गुण विलक्षण होती है। इसके कई शब्द ऐसे हैं जो आप हो सकता है ना समझ पाएं, क्योंकि लेखक ने उस टाइम के अनुवाद यानी उस टाइम की भाषा के अकॉर्डिंग ये पुस्तक लिखी है। कुछ शब्द भारी भी हैं इसमें, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको जल्द ही समझ में आए। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि वाकई में कुछ ना कुछ इसमें ऐसा भी लिखा है। दोहे टाइप भी हैं, जैसे यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति कम लोचना भय विहिष दर्पण की करिष्यति। तो मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से लेखक ने ये पुस्तक लिखी है। आप पढ़िए और तनाव से मुक्त और ध्यान दीप
अपने ध्यान को एक दीपक के रूप में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा तनाव हमें कोई काम करने को रोकता भी है, और शायद उसी के कारण हम आज ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं कि सोचना ही बंद कर देते हैं कि अरे अब क्या करें, अब क्या होगा, ये होता है ना, ये सवाल उठने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने समय नहीं है पुस्तक आपको पढ़ के सुनाई थी और बताई भी थी। वो पुस्तक वाकई में कुछ ऐसी ही है। उस पुस्तक में भी बहुत चीज़ें हैं कि हम काम की खबर को, जैसे काम की खबर हुई हमें 24 घंटे में काम करना, तो कुछ कभी कभार हम लापरवाही भी कर देते हैं, है ना। तो हमें उससे ही बचना है। जो कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उसमें तनाव, दिमाग में तनाव रहता है, अरे यार ये काम नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए था, अरे बॉस ने डांट दिया, फलाना ढिमकाना। तो तनाव से मुक्ति कैसे पाएं? तनाव से मुक्ति पाने का सबसे बढ़िया तरीका है या तो अपने जो कार्य कर रहे हैं आप पूरे दिन में, उसकी एक टाइम टेबल, एक टाइम प्रक्रिया बना लें कि मैं आज ये करूँगा और ये विशेष कार्य है, ये तो अवश्य ही करूँगा। ये कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें अगर ना भी कर पाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये अवश्य कार्य है, इसे ज़रूर करना है। अच्छा, ये कार्य कब करना है? कि भाई दोपहर में करना है। अच्छा, लेकिन दोपहर से पहले मैं ये जो टालम टूल वाले कार्य हैं ये कर सकता हूँ, तो पहले उन्हें कर दें। लेकिन ध्यान रहे, जो आपने दोपहर कार्य सिद्ध करा है वो जरूर करें। कभी उन टालम टोल कार्यों के चक्कर में आप मेन कार्य भी भूल जाएं और उसे भी रहने दें, उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट की तरह टाइम मैनेज करें। रोज़ सुबह व्यायाम जरूर करें। व्यायाम से हमारा शरीर भी सही रहता है और हमारा मस्तिष्क भी कुछ समय के लिए बिल्कुल अलग, मतलब उसमें बिल्कुल शांत, एकांत हो जाता है। अगर आप जिम या एक्सरसाइज करते टाइम भी अपने ही रोज़ाना की बातों को सोच रहे हैं तो वो गलत है। आप जिम के टाइम रिलैक्स हो जाइए, एक सॉन्ग लगाइए, कोई अच्छा सा प्यारा सा, या भक्ति गीत भी चला सकते हैं, शांतिपूर्वक उसे सुने। एक कोई ट्यून लगा लें ओम की, या आजकल बहुत चल रही हैं, उन्हें सुने धीमी तेज जो ऐसी भी आवाज़ में आपको सुनना पसंद है, और उसे सुनकर व्यायाम करें। शांत मन, शांत चित्त, शांत शरीर। आप पाएंगे कि आप वाकई में आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे, हाँ ये काम आज मैं जरूर करूँगा, और वो काम आपका होगा भी जरूर, क्योंकि सुबह का सोचा हुआ व्यक्ति वो कार्य अवश्य करता है और भूलता भी नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा, सुबह का याद करो, वो भूलता नहीं है व्यक्ति। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और एक और नई वीडियो को जल्दी ही आपके समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए आगे चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।